जय जिनेन्द्र जीवमजीवं दवं जीर्णवरवसहेण जीर्णलीदिष्ठं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली पाठशाला में अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी की स्वरूप की चर्चा हुई थी। आज इस पाठशाला के आज के एपिसोड में आप आचार्य और उपाध्याय परमेष्ठी की परिभाषा देखेंगे। कितनी अच्छी परिभाषा आचार्य महाराज ने लिखी है। दंसणाण पहाड़े, दंसणाण पहाड़े, वीर्य चारित्वर्तवाया रे, वीर्य चारित्वर्तवाया रे, अपं परं च जुञ्जयि, अपं परं च जुञ्जयि, सोआयर्यो मुनिझेयो, आचार्य परमेष्ठी कौन होते हैं? जो पंच आचारों का स्वयं पालन कराएं, स्वयं पालन करें और औरों से भी कराएं। पांच आचार कौन से हैं देखें। दर्शनाचार और ज्ञानाचार इनकी प्रधानता में, अर्थात मुख्य दो हैं, दर्शनाचार दंसन और लाण माने ज्ञानाचार, और वीर्य वीर्याचार, चारित्राचार और वर माने श्रेष्ठ तपाचार में, तवायारे तपाचार में, अर्थात पंच आचारों में। फिर एक बार देखें। दर्शनाचार, लाण ज्ञानाचार इनकी प्रधानता सहित वीर्याचार, चारित्राचार और वर माने श्रेष्ठ तपाचार में, अर्थात पंच आचारों के पालन में, अपम स्वयं अपने को, च और परम माने अन्य और साधुओं को, जुंजई जो लगाते हैं। जो पांच आचारों का पालन स्वयं भी करते हैं, औरों से भी कराते हैं। सो आयर्यो मुनि, सो मुनि वे मुनि महाराज आचार्य परमेष्ठी हैं, उनका ध्यान करो। आचार्य परमेष्ठी कैसे हैं, उनका स्वरूप क्या है? जो पंचाचार का स्वयं पालन करते हैं और औरों से भी कराते हैं, उन्हें कहते हैं आचार्य परमेष्ठी। देखें। दर्शनाचार, लाण ज्ञानाचार इन दोनों की प्रधानता सहित जो वीर्याचार, चारित्राचार और श्रेष्ठ तपाचार में अपम अपने को स्वयं को, च माने और, परम माने अन्य साधुओं को जो लगाते हैं, सो आयर्यो वे आचार्य परमेष्ठी हैं। मुनि इनका ध्यान करो, अर्थात ध्यान की सिद्धि के लिए हे मुनि महाराज इनका ध्यान करो। या ऐसे मुनि महाराज आचार्य परमेष्ठी होते हैं, इनका ध्यान करना चाहिए। गुरुजी, पांच आचारों की क्या परिभाषा है? पहला आचार दर्शनाचार्य।
अर्थात सम्यक दर्शन के पालन में स्वयं भी लगे रहना, सम्यक दर्शन में कोई दोष न लगने देना, 8 अंगों का पालन अच्छी प्रकार हो, इस तरह निरंतर अपने सम्यक दर्शन में रुचिवंत लगे रहने का नाम दर्शनाचार है। ज्ञान की आराधना करना, निरंतर उसमें लगे रहना, कोई व्यवधान नहीं आने देना, जो सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं उनका पालन करना, ये ज्ञानाचार है। तरह तरह की तपस्या करके, तपों को धारण करके अपनी शक्ति को प्रकट करना, ये वीर्याचार है। मुनि के योग्य चारित्र के पालन में निरंतर लगे रहना, उसमें कोई दोष नहीं आने देना, चारित्र को निरंतर बढ़ाने की भावना रखना चारित्राचार है। और प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति आदि तपों में निरंतर लगे रहना, तपों को और बढ़ाते रहना, तपों को निर्दोष रीति से पालन करना, ये तपाचार है। इस तरह 5 प्रकार के आचार हैं। आचार्य लोग इन 5 आचारों का बहुत ध्यान रखते हैं। गुरुजी, 5 आचारों में स्वयं को कैसे लगाएं और दूसरों को कैसे लगाते हैं? स्वयं को लगाने का मतलब होता है 5 आचारों का सावधानी पूर्वक निर्दोष तरीके से इन आचारों का पालन करना। और अन्य को लगाने का मतलब होता है अन्य जो शिष्य वर्ग है उनको दीक्षा देना, शिक्षा देना, उनके द्वारा अगर कभी कोई दोष वगैरह हो जाए तो प्रायश्चित आदि देकर उनकी शुद्धि करना, ये सारे कार्य आचार्य परमेष्ठी महाराज के होते हैं। इनमें इस तरह वे स्वयं मुनि धर्म में लगे रहते हैं और अन्य को भी लगाते हैं। आचार्य परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं? शास्त्रों में आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण बताए हैं। साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण तो उनमें होते ही हैं, उसके अलावा 36 मूल गुण और होते हैं, जैसे 12 तपों का पालन, 10 धर्मों का पालन, 6 आवश्यकों का पालन, 3 गुप्ती और 5 आचारों का पालन। इस तरह 36 गुणों का पालन आचार्य परमेष्ठी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। गुरुजी, आचार्य कैसे बनते हैं? आचार्य बनने का मार्ग शास्त्रों में तो इस प्रकार लिखा है कि जब आचार्य अत्यंत वृद्ध हो जाते हैं और जब वो देखते हैं कि अब मेरा शरीर संलेखना के योग्य हो गया है, तब वे अपने संघ के जो सबसे वरिष्ठ साधु होते हैं उन साधु को अपना आचार्य पद दे के स्वयं या तो उनके सानिध्य में या स्वयं उस संघ को छोड़ के अन्य संघ में जाकर संलेखना ले लेते हैं और अंतिम समय तक तो गुजारते हैं। शास्त्रों में आचार्य बनाने की यही परंपरा सब जगह दृष्टिगोचर होती है। आचार्य फिर किनको बनाया जाता है? आचार्य जब अपना संघ छोड़ते हैं तब वो देखते हैं मेरे संघ में सबसे ज़्यादा ज्ञान में, चारित्र में, तप में कौन वरिष्ठ है, सबसे ज़्यादा अनुभवी कौन है, कौन ऐसा है जिसको सारा संघ बहुत लाइक करता है कि ये आचार्य बनने चाहिए, जिनके चारित्र में कोई दोष नहीं होता है। ऐसे निर्दोष चारित्र वालों को आचार्य बनाया जाता है। जिनके चारित्र में दोष हो, अगर उनको आचार्य बनाएंगे तो फिर संघ में निर्दोषपना कैसे रहेगा। इसलिए ज्ञान में, चारित्र में, सबके साथ व्यवहार में, सबके आदरणीय जो होते हैं, ऐसे किसी श्रेष्ठ मुनि को आचार्य पद दिया जाता है। आचार्य पद देने की ये परंपरा आगम सम्मत है। तो फिर जो वर्तमान में अधिक से मुनियों के भाव आचार्य पद लेने के क्यों होते हैं? आपका प्रश्न सुन के मुझे एक दृष्टांत याद आ गया। जब शिव सागर, आचार्य शिव सागर जी महाराज महावीर जी में विराजमान थे और अचानक 2-3 दिन की अस्वस्थता होने से
और उनका शरीर समाधि पूर्वक छूट गया तो वे किसी अन्य को आचार्य नहीं बना सके। अब समाज में इस बात की चर्चा रही अगला आचार्य कौन बने। तब ये निर्णय हुआ कि सबसे वरिष्ठ और गरिष्ठ कौन है, आचार्य कल्प सुरसागर महाराज, उनको आचार्य बनाना चाहिए। समाज के वरिष्ठ लोग उनके पास पहुँचे, निवेदन किया चरणों में, गुरुदेव आप आचार्य पद ग्रहण स्वीकार करें। सुरसागर महाराज शास्त्रों की ज्ञाता थे, उन्होंने कहा मुझे आचार्य नहीं बनना, मैं अपनी निर्जरा क्यों घटाऊं। तो महाराज फिर कौन बने? बोले मुझसे बड़े तो आचार्य धर्म, मुझसे बड़े तो ये मुनि धर्मसागर जी हैं, धर्मसागर जी को आचार्य बना दो। सब लोग जो समाज के थे धर्मसागर जी के पास पहुँचे, महाराज आप आचार्य पद स्वीकार करें। उन्होंने कहा मैं क्यों बनूं, सुरसागर जी को बनाओ, सबसे पुराने वो हैं। उन्होंने कहा महाराज वो नहीं बनना चाह रहे। बोले नहीं नहीं मैं नहीं बनूंगा, मैं आचार्य क्यों बनूं, उन्हीं को बनाओ। उन्होंने भी इनकार कर दिया। पहले तो साधना ऐसे होती थी साधुओं की, अब क्या करें। अब समाज के लोग बोले महाराज किसी को तो आचार्य बनना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सुरसागर महाराज से बहुत जब निवेदन किया चरणों में, उन्होंने कहा ठीक मुझे बनाओ भैया, आप क्या करें। सुरसागर जी महाराज को आचार्य बना दिया गया। सुरसागर महाराज आचार्य बने। अगले दिन जब पूरा संघ उनकी वंदना करने आया तब उन्होंने पूछा तुम सबने मुझे आचार्य स्वीकार कर लिया? हाँ महाराज आप सबसे बड़े हैं, आपको हमने आचार्य स्वीकार कर लिया। अब मेरी आज्ञा मानोगे? मानूंगा। ठीक है, तो मैं धर्मसागर जी को ये आज्ञा देता हूँ कि वो आचार्य पद ग्रहण करें और मुझे मुनि बनने दें। अब धर्मसागर जी क्या करते, मजबूरी थी, धर्मसागर जी को आचार्य पद लेना पड़ा। ये होता था पहले तो, आचार्य पद लेना कोई अच्छी बात थोड़ी है। पहले कितने कम आचार्य थे, आज कितने आचार्य दिखाई पड़ते हैं। आगम के अनुसार इसकी उचितता कम दिखाई देती है। आचार्य परमेष्ठी की परिभाषा के बाद अब ग्रंथकार उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप बता रहे हैं। जोरयण तेजुतो ऋचं धम्मो वदेशुणे निर्दो सो बुझाओ अप्पा यदि वरवस हो नमो तस्स जो मुनिराज रयणत्रय जुतो रत्नत्रय से युक्त हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय से सहित हैं, और नित्यम माने हमेशा धर्म के उपदेश में लगे रहते हैं, जिनका मुख्य काम पढ़ने और पढ़ाने का होता है। सो उबझाओ अप्पा, वह उपाध्याय आत्मा है, वह आत्मा उपाध्याय परमेष्ठी है। कैसे होते हैं? यदिवर वस हो, यतियों में श्रेष्ठ और उनमें प्रधान ऐसे होते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। फिर एक बार देखें, जो रत्नत्रय से सहित होते हैं, नित्यम माने निरंतर हमेशा धर्म के उपदेश में लगे रहते हैं, सो उबझाओ अप्पा, वह आत्मा उपाध्याय परमेष्ठी है। यदिवर वस हो, यतियों में जो श्रेष्ठ हैं, उनमें प्रधान होते हैं,
उनको मेरा नमस्कार हो। ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी की परिभाषा बताते हुए इस गाथा में नमस्कार किया गया है। गुरुजी, उपाध्याय शब्द का अर्थ क्या होता है? उपाध्याय शब्द दो शब्दों को मिलके बना है, उप और अध्याय। अर्थात उप माने जिनके निकट सब अध्ययन करने के लिए आते हों उन्हें कहते हैं उपाध्याय। जिनके निकट निरंतर अध्ययन चलता रहता हो उन्हें कहते हैं उपाध्याय परमेष्ठी। ये निरंतर किसका उपदेश देते रहते हैं? जिनवाणी 4 अनुयोग में विभाजित है। तो निरंतर जो भव्य जीव उनके पास आता है, संघ में जो मुनि महाराज जिस योग्यता वाले होते हैं उनको उस योग्यता से निरंतर पढ़ाते समझाते रहते हैं ताकि उनका ज्ञान और चारित्र बढ़ता रहे। मुख्य रूप से मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, जिनवाणी के अनुसार बोलते हैं, अपने पक्ष से बिल्कुल नहीं बोलते। ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। यदिवर वस हो, इस शब्द का क्या अर्थ होता है? यदि माने यति, यति माने मुनि, और वर यदि वर माने श्रेष्ठ, जो मुनियों में श्रेष्ठ होते हैं। और वृषभ कहते हैं उनमें भी जो प्रधान होते हैं। तो यति माने मुनियों के श्रेष्ठ, जो मुनियों में श्रेष्ठ हैं और उनमें भी जो प्रधान हैं उन्हें कहते हैं यतिवर वृषभ। गुरुजी, उपाध्याय परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं? उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुण शास्त्रों में बताए हैं। अर्थात उपाध्याय परमेष्ठी 11 अंग और 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं। तो ज्ञान होने के कारण इनके 25 मूल गुण बताए गए। गुरुजी, वर्तमान में ना तो अंग हैं और ना ही पूर्व, तो उपाध्याय परमेष्ठी का पद किसे दिया जाएगा? वह कौन बनेंगे? उपाध्याय परमेष्ठी के ये 25 मूल गुण उत्कृष्टता की अपेक्षा है। अर्थात श्रेष्ठ उपाध्याय कौन? जो अंग पूर्व के ज्ञाता हों। उपाध्याय परमेष्ठी की ये भी परिभाषा शास्त्रों में लिखी मिलती है। किसी को अगर देखना हो तो जैनिन सिद्धांत कोश में भाग 1 में उपाध्याय परमेष्ठी की परिभाषा देख लें। उसमें लिखा है, जिन मुनि महाराज को आचार्य देव समस्त संघ को पढ़ाने का काम सौंपते हैं उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। आचार्य परमेष्ठी ने देखा इन मुनि महाराज का ज्ञान बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा ठीक, मैं तुम्हें आज से उपाध्याय बनाता हूँ, तुम सारे संघ को पढ़ाया करो। तो जिनको सारे संघ का पढ़ाने का काम सौंपा जाता है वे उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। और ऐसा उपाध्याय पद देना भी आगम सम्मत है। तो फिर गुरुजी, आचार्य और उपाध्याय में क्या अंतर रहा? क्यों? अंतर तो बहुत है। देखो, किसी को दीक्षा देनी है तो दीक्षा देने का काम आचार्य का है या उपाध्याय का? आचार्य परमेष्ठी का। संघ में किसी को कोई दोष लगा है मान लो, तो उसका प्रायश्चित्त देने का काम किसका है? आचार्य परमेष्ठी का। प्रवचन करने का काम और पढ़ाने का काम आचार्य का और उपाध्याय का दोनों का है। क्लास लगाने का काम उपाध्याय का है, सामूहिक पढ़ाने का काम आचार्य का है। पर दीक्षा देना, प्रायश्चित्त देने का काम सिर्फ आचार्य करते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी नहीं करते। इसलिए इन दोनों में बहुत अंतर है। गुरुजी, क्या वर्तमान में अंग पूर्व का ज्ञान हो सकता है? पंचम काल के पहले 200-400 वर्षों तक अंग पूर्वों का ज्ञान था। वर्तमान में न अंग पूर्व हैं, न अंग पूर्व के पढ़ाने वाले हैं और उतनी योग्यता वाले पढ़ने वाले भी नहीं। वर्तमान में एक भी अंग या पूर्व उपलब्ध नहीं, इसलिए किसी भी अंग और पूर्व के ज्ञान होने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम जितने शास्त्र पढ़ते हैं ये उन अंग पूर्वों का जिनको ज्ञान मुनि महाराजों को, आचार्यों को था, उन्होंने जो अपने शिष्यों को पढ़ाया, उन शिष्यों ने परंपरा में जो शास्त्र रचे, श्री सठखंडागम, कषाय पाहुड़, आचार्य कुंद का साहित्य, तत्वार सूत्र वगैरह, हम केवल उन्हीं को पढ़ सकते हैं, उन्हीं का ज्ञान कर सकते हैं। अंग पूर्व ना तो हैं, न उनका ज्ञान होने की क्षमता है,
न कोई पढ़ाने वाला है, इसलिए अंग पूर्व का ज्ञान वर्तमान में संभव नहीं। गुरु जी, हाँ, उपाध्याय परमेष्टि का ध्यान किस प्रकार करें? इस प्रकार करें कि कोई आचार्य महाराज हैं, उनके सामने शास्त्र रखे हुए हैं, चारों ओर उनके अन्य बहुत से मुनि महाराज और कुछ श्रावक वगैरह बैठे हैं, वे मुनि महाराज पढ़ा रहे हैं, वे उपाध्याय परमेष्टि पढ़ा रहे हैं, सारे मुनि महाराज उनके द्वारा पढ़ रहे हैं। ऐसा चिंतन करें, ऐसे उपाध्याय परमेष्टि को हमारा नमस्कार हो। इस तरह उपाध्याय परमेष्टि का ध्यान बनता है। वर्तमान में उपाध्याय परमेष्टि की मूर्तियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? हम उनका भी तो ध्यान कर सकते हैं। सबसे प्राचीन उपाध्याय परमेष्टि की मूर्ति तो देवगढ़ में उपलब्ध होती है। देवगढ़ में एक स्तूप है, उसमें उपाध्याय आचार्य परमेष्टि की मूर्ति बनी हुई है। आप लोगों ने मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की पुस्तक देखी होगी, जैन तत्व विद्या। जैन तत्व विद्या का जो कवर है, उसके ऊपर जो मूर्ति बनी है वो उपाध्याय परमेष्टि की मूर्ति है। अगर कभी जाने का मौका पड़े तो विदिशा में जो किले का मंदिर है उसमें आप जाएं, और वहाँ किले के मंदिर के अंदर एक मूर्ति बनी है, वो उपाध्याय परमेष्टि की मूर्ति है। बुंदेलखंड में एक परंपरा और है। बुंदेलखंड में एक मूर्तियाँ ऐसी होती हैं, नीचे यों ऊपर आया एक पाइप और उसके ऊपर एक गोल, उस गोल में 9 मूर्तियाँ बनी होती हैं, 8 और एक बीच में। उनमें भी 5 परमेष्टि और जो जिनवाणी, जिन धर्म, जिन चैत चैत्यालय 9 बने होते हैं, उनमें भी उपाध्याय परमेष्टि आगे शास्त्र रखते हुए पढ़ाते हुए देखे जाते हैं। वर्तमान में अभी मैं विदिशा गया तो वहाँ के एक जिनालय में उपाध्याय परमेष्टि की पढ़ाते हुए सफ़ेद मूर्ति भी देखने को मिली। तो वर्तमान में तो उपाध्याय परमेष्टि की मूर्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। एक सज्जन ने इतना बड़ा एक कागज़ भी सबको बांटा है कि जब पंच परमेष्टि का ध्यान करो तो इस कागज़ को सामने रखो। उसमें उपाध्याय परमेष्टि शास्त्र पढ़ते हुए और सारे शिष्य शास्त्र पढ़ते हुए, उपाध्याय परमेष्टि पढ़ाते हुए स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। इस तरह उपाध्याय परमेष्टि का चिंतन, ध्यान, जाप हम कर सकते हैं। कितनी सुंदर पंच परमेष्टि के स्वरूप का वर्णन इस द्रव्य संग्रह में चल रहा है। जो मुनि हैं, ज्ञानी हैं, आचार्य ने जिनको सब संग के पढ़ाने का काम सौंप दिया है, नित्यम धम्मोपदेशने निर्दो, जो निरंतर धर्म के उपदेश में लगे रहते हैं, स्वयं भी पढ़ते हैं, औरों को पढ़ाते हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्टि होते हैं। जब हम बोले ना णमो उपाध्यायाणम, तो उपाध्याय परमेष्टि की देवगढ़ की वो मूर्ति हमारे सामने आ जानी चाहिए। हम कहें इनको नमस्कार हो, बड़े भक्तिभाव से उनकी हम वंदना करें। ऐसा करने से हमारा मन लगता है। पंच परमेष्टि में जिस परमेष्टि का आप मंत्र बोलें, नमो अरिहंताणम, तो अरहंत परमेष्टि का चिंतन आना चाहिए। ये कुंडलपुर के बड़े बाबा अरहंत परमेष्टि हैं। ये चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान अरहंत परमेष्टि हैं। जब नमो सिद्धाणम बोले, सिद्धों का चिंतन बनना चाहिए। निराकार आत्मा लोक के अग्रभाग में विराजमान है। आचार्य परमेष्टि का चिंतन आए, आचार्य विद्यासागर जी महाराज ससंग विराजमान हैं। ऐसा चिंतन मन में लाने से मन में स्थिरता आती है। उपाध्याय परमेष्टि जैसी मूर्ति देखो, पढ़ने पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं, उपाध्याय परमेष्टि सब पढ़ रहे हैं, और साधु परमेष्टि निर्ग्रंथ साधु ध्यान में लीन हैं। इस प्रकार पंच परमेष्टि का जो जो पद बोले उस समय उस मूर्ति का ध्यान करें। इष्ट अनिष्ट की तरफ से मोह राग द्वेष को छोड़ें। एकांत में बैठ के अगर हम ध्यान करें तो जाप और ध्यान में हमारा मन लगेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं यूं ही मन लग जाए। मन का लगाना सबसे कड़ा काम है। ध्यान सबसे कड़ा माना जाता है, लेकिन
सबसे महान भी ध्यान है, सबसे ज़्यादा निर्जरा ध्यान से होती है, इसलिए निरंतर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। जय जिनेंद्र।